सबसे बेहतरीन ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना के बाद वो लोग जिन्होंने सहाबा किराम के साथ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत से अपने कल्बो अज़हान को मुनव्वर किया, और उसके बाद तीसरा बेहतरीन ज़माना वो जिन्हें ताबईन और तबा ताबईन कहा जाता है। अब ये ज़माना और वक्त बेहतरीन क्यों था? क्योंकि उस वक्त इंसान ने इस हकीकत को अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया था कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी, इसे बनाने वाला और चलाने वाला आसमानों के ऊपर मुस्तवी है, और ये लाखों अरबों इंसान और हजारों किस्मों की मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजूल पैदा नहीं की है। ये ज़मीन और आसमान और इसके अंदर की तमाम चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं, और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इस नुक्ते को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने रखा, और उन्होंने इस नुक्ते को समझा और दिलो जान से इस नुक्ते को तस्लीम किया। उसके बाद फिर उम्मत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फितने आते रहे, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात उम्मत के सामने आती रही। उसकी वजूहात क्या थी? वजह यही थी कि जो इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे सहाबा के सामने पेश किया, और सहाबा ने वही इल्म आगे उम्मत के सामने अमली एतबार से अमल करके अमली नमूने पेश करके उम्मत को सिखाया। उस तरीके को उम्मत भूल गई कि सिर्फ आगे नस्लों तक इल्म मुंतकिल नहीं करना, बल्कि अमली एतबार से करके बताना है कि वाकई सुकून अगर किसी चीज़ में है तो वो अल्लाह की बंदगी में है। इत्मीनान अगर किसी चीज़ के अंदर मौजूद है तो वो ज़िक्र इलाही में है। अगर इंसान परेशानियों से महफूज रहना चाहता है, तकालीफ से महफूज रहना चाहता है, बावजूद इसके कि दुनिया उसके लिए तंग कर दी जाए, बावजूद इसके कि उसके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी हों, लेकिन वो उन परेशानियों की वजह से अल्लाह को नहीं भूलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पकड़ने का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि पूछने वालों ने पूछा कि हमें बताएं अखलाक क्या है, तो कहा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। पूछने वालों ने पूछा कि कुरान की तफसीर क्या है, तो कहा मदीने में चलता फिरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो। तो जाकर ये वक़्त आज वही फुक़दान और वही कमियां चलते चलते हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम भी गुफ्तार के राज़ी हैं। आज अगर आप इल्मी एतबार से देखें तो हर बंदा एक एक मौजू के ऊपर 3-3, 5-5 घंटे बहस कर सकता है, दलाइल के अंबार लगा सकता है, कुरानी आयात और हदीस का इल्म उसके पास वक्त पर मिकदार में मौजूद है।
लेकिन अल्लाह के यहाँ हज़रत जी वकार इल्म की बिना पे निजात नहीं है। अल्लाह के तो मेयार जो हैं, अगर हमें वो समझ आ जाए तो ये झगड़े ही खत्म हो जाते हैं सारे। मेरी और आपकी निगाह में इल्म वाला वो है जिसके सर के ऊपर बड़ी से पगड़ी पहनी हो, जिसके नाम के आगे 8-10 अलकाबात लगे हों, जिसके ऊपर किसी बड़े से मदरसे की फारिगुल तहसील की सनद की जो है मोहर लगी हो। हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आलिम है, या जो मिंबरों महराब के ऊपर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बढ़िया लगा ले और उम्मत को लड़ाने की कोशिश करे, हम समझते हैं ये बड़े आलिम हैं। ज़ात जी वकार कभी हमने कुरान पे गौर ही नहीं किया ना। काश के हम कुरान के ऊपर गौर करने वाले होते। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की और समझने की और अमल करने की तौफीक दे दे। अल्लाह ने किन को अहले इल्म कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे अल्लाह के पास सिर्फ वही साहिब इल्म है, मेरे अल्लाह की निगाह में सिर्फ वही इल्म वाला है जिसके दिल में मेरे अल्लाह का खौफ है, जिसके दिल में मेरे अल्लाह का डर है। अब इतनी मर्जी बड़ी से बड़ी डिग्रियां हो, पाकिस्तान छोड़ के 7 समंदर पार तक बंदा पढ़ आए, मिस्र कहरा से पढ़ आए, लेकिन अगर उस इल्म ने उसके दिल के अंदर जगह हासिल नहीं की और उसके इल्म ने उस इंसान को अल्लाह के सामने झुकने का सलीका नहीं सिखाया, तो जाते वो इल्म उसके लिए जरिया निजात नहीं बन सकता, बल्कि वबाले जान बन सकता है। वो हदीस मुबारका बड़ी आसानी के साथ हम सुनते और सुनाते हैं, लेकिन अगर उसकी संगीनी का हमें अंदाजा हो जाए, उसके अंदर जो हैबत लाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, कभी हम उस हकीकत को समझ जाएं कि बकी बिन मखलद एक मशहूर ताकी हैं, उन्हें पता चला कि मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों में से सबसे बड़े मुहद्दिस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब पैगंबर की बातें लोगों को सिखाते हैं, सुनाते हैं। बड़ा लंबा सफ़र करके बड़ी दूर दराज से सफरी सोबतें भी बर्दाश्त की मदीने में पहुँचे। देखा कि वाकई मस्जिद नबवी जो है इल्म हासिल करने वालों से भरी पड़ी है। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्स हदीस मुकम्मल हुआ, महबूब पैगंबर की बातें सुनाई। अब लोग बातें सुन के बाहर को जा रहे हैं, लेकिन ये हज़रत अबू हुरैरा की जानिब बढ़ रहे हैं। जाके सलाम दुआ की और कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी ज़ियारत के लिए फलां मुकाम से आया। कहा भाई आपका यह सफ़र जो है बड़ा बाबरकत है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। दूसरी बात कि आप इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। कहा मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ज़ुबान मुबारक से महबूब पैगंबर की कोई बात सुन लूँ, जो बात आपने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से खुद सुनी हो। कहा हाँ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जो मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुनी है। इतनी बात कही और बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। इनके लोगों ने पानी पिलाया, देखा क्या मसला है, अबू हुरैरा क्यों जो है बेहोश हो गए हैं। कहा वो साइल किधर है, वो इल्म का मुतलाशी किधर है जो मुझसे मेरे महबूब पैगंबर की हदीस सीखने के लिए आया था। कहा मैं मौजूद हूँ। कहा मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊंगा, लेकिन सुनाने से पहले अभी जुबान के ऊपर कलिमात आते, इससे पहले फिर बेहोश हो गए। 3 मरतबा इसी तरह हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फाज जुबान पे आने वाले हैं उनके दिलो दिमाग के ऊपर बड़ा खौफ तारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रहे हैं। बिलाखिर क्या बयान फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरे महबूब पैगंबर ने सलाम ने फरमाया है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमें सिर्फ इस टुकड़े का पता है, लेकिन अगर इस टुकड़े को अपने सामने रख के अपनी जिंदगी के आमाल का जायजा ले लें तो जाते फिर इंसान किसी के ऊपर की तोहमत नहीं लगाता।
किसी दूसरे के कीड़े नहीं निकालता, किसी के ऊपर बहतान नहीं लगाता, बड़ी मजालस के अंदर लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करता, फिर उसकी नमाजों के अंदर आरज़ी आती है, उसकी जुबान के अंदर मिठास आती है, उसके आमाल के अंदर इखलास आता है, फिर उसे पता है कि मेरे आमाल अल्लाह तक नहीं पहुंच रहे, बल्कि उसके पीछे जो मेरी नीयतें हैं, मेरा अल्लाह तो उन नीयतों को देखता है।